जिस तरह से फुले फिल्म का विरोध हो रहा है, वही दिखाता है कि समाज में कहीं न कहीं जात-पात है। मैंने बहुत अगड़ी जाति के लोगों को देखा है, यदि उनसे आप पूछें कि यदि जात-पात आप नहीं मानते तो अपनी बेटी की शादी किसी दलित से करेंगे, तब उनको 104 डिग्री बुखार हो जाता है, तब उनको बस अपना जात-पात दिखने लगता है। ब्राह्मणवाद गलत है, मनुवाद गलत है, जातिवाद गलत है, ऊँच-नीच गलत है, छुआ-छूत गलत है, सब गलत है। लेकिन पूरी ब्राह्मण जाति को आप गलत नहीं कह सकते। ब्राह्मण जाति में भी महान लोग हुए हैं। ब्राह्मण मित्र की बारात में गए थे ज्योतिबा फुले। फुले खुद माली जाति से आते थे, पिछड़ी जाति के थे, तो उनको बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया कि ये ब्राह्मणों की बारात में ये माली कहाँ से पहुँच गया। और उसके बाद ही उनके मन में एक नफ़रत की भावना भर गई जात-पात के खिलाफ, ऊँच-नीच के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ। जी। इसीलिए ब्राह्मणों को मिर्ची लग रही है सर इस सभी फिल्म। ब्राह्मणों को नहीं, जो हाँ। उसमें जो कट्टरपंथी हैं उनको मिर्ची लग रही है। अब राजपूत गुंडों ने करनी सेना बना ली है। वो लोग जिस तरह से तलवार भांजते हैं और लोगों को धमकाते फिरते हैं, या भूमिहार गुंडों ने रणवीर सेना बना ली है। वो जिस तरह से दलितों को डराते हैं, नरसंहार करते हैं, तो इससे दिखाता है कि आज भी वो जात-पात, ऊँच-नीच वाली जो भावना है बहुत सारे लोगों में है। अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों को लेकर जो है विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद जो सोशल मीडिया पे लगातार उनको ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, क्या कुछ पूरा मामला है, अचानक से क्यों विवादों में घिर चुके देखिए, हैं? पूरा मामला मैं शुरू से समझाता हूँ दर्शकों को। ये पूरा मामला ज्योतिबा फुले फिल्म से जुड़ा हुआ है। ज्योतिबा फुले जो थे, वो एक बहुत बड़े, बहुत महान समाज सुधारक थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले भी बहुत बड़ी समाज सुधारक थी। उन्होंने लड़कियों का पहला स्कूल हिंदुस्तान में खोला था, और बाबा साहेब अम्बेडकर पर भी ज्योतिबा फुले के विचारों का बहुत असर था। उन्होंने एक सत्य शोधक समाज नाम की संस्था बनाई थी ज्योतिबा फुले ने। तो अभी हाल में एक फ़िल्म बनाई गई है, अनंत महादेवन ने एक फ़िल्म बनाई है ज्योतिबा फुले पर, उनकी जीवनी पर, जिसको बायोपिक आप कह सकते हैं। तो उस फिल्म में कई जगह ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों पर जो टिप्पणियाँ की है, या मनुवाद पर, उसको लेके कुछ ब्राह्मण संगठनों ने इतराज़ किया। तो अभी उसको फिल्म के रिलीज़ को रोक दिया गया है, और जो सेंसर बोर्ड है भारत का, उसने कुछ काट छाट किए हैं उसमें। अब मामला यही है, तो उस पर अनुराग कश्यप ने ज्योतिबा फुले फिल्म का समर्थन किया था। तो उस पर उनको जो आजकल होता है, ट्रोलिंग शुरू हो जाती है आपकी। यदि आप सोशल मीडिया पर, लोग आपको ट्रोल करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, तो उनको भी भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई अनुराग कश्यप को। तो उस पर वो नाराज़ हो गए और उन्होंने ब्राह्मणों को लेके कुछ उल्टी सीधी बात कह दी, जिसको अभी मैं नहीं दोहराना चाहता। तो मेरा यही मानना है कि देखिए, ज्योतिबा फुले महापुरुष थे, मैं खुद उनका प्रशंसक हूँ, लेकिन अनुराग कश्यप को किसी एक पूरी जाति को गाली नहीं देना चाहिए था, है ना। ब्राह्मणवाद गलत है, मनुवाद गलत है, जातिवाद गलत है, ऊंच नीच गलत है, छुआ-छूत गलत है, सब गलत है। लेकिन पूरी ब्राह्मण जाति को आप गलत नहीं कह सकते। ब्राह्मण जाति में भी महान लोग हुए हैं, महान समाज सुधारक भी हुए हैं, और पूरी किसी जाति के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी करने को मैं सही नहीं मानता। जी। अभी भी छुआछूत ऊंच नीच का है भेदभाव सर। देखिए, पहले की तुलना में तो घटा है, इसमें शक नहीं है। अब पहले जो स्थिति थी कि मतलब हद से ज़्यादा स्थिति थी, लेकिन अभी भी कुछ हद, मतलब शहरों में और महानगरों में तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, लेकिन गाँव में, दूर दराज के देहातों में अभी भी है। और ये तो एक फैक्ट है कि आज भी बहुत लोग जात पात का विरोध करते हैं। जो लोग बहुत बुद्धिजीवी बनते भी हैं और आरक्षण के खिलाफ बहुत ओजस्वी भाषण देते हैं, ऐसे मैंने बहुत अगड़ी जाति के लोगों को देखा है। यदि उनसे आप पूछें कि यदि जात पात आप नहीं मानते तो अपनी बेटी की शादी किसी दलित से करेंगे, तब उनको 104 डिग्री बुखार हो जाता है, तब उनको बस अपना जात पात दिखने लगता है। तो इस तरह की बात है। अभी भी जो पढ़ा लिखा वर्ग भी है, वो भी बहुत हद तक जात पात से ग्रस्त है, और जिस तरह से फुले फिल्म का विरोध हो रहा है, वही दिखाता है कि समाज में कहीं ना कहीं जात पात है, और जाति के नाम पर जिस तरह से संगठन बन रहे हैं। अब राजपूत गुंडों ने करनी सेना बना ली है। वो लोग जिस तरह से तलवार भांजते हैं और लोगों को धमकाते फिरते हैं, या भूमिहार गुंडों ने रणवीर सेना बना ली है। वो जिस तरह से दलितों को डराते हैं, नरसंहार करते हैं। तो इससे दिखाता है कि आज भी वो जात पात, ऊँच नीच वाली जो भावना है बहुत सारे लोगों में है। जी। ज्योतिबा फुले की फिल्म का विरोध हो रहा है सर, मतलब कौन लोग हैं जो इतना विरोध कर रहे हैं इस फिल्म का? अब देखिए, समाज में बहुत सारे मतलब कट्टर लोग हैं, जो मतलब आप जिनको प्रतिक्रियावादी कह सकते हैं, मनुवादी कह सकते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि अच्छी बातें दर्शकों के सामने लाई जाएं, है ना।
तो उनको लगता है कि यदि ज्योतिबा फुले पर फिल्म बनेगी और हो सकता है बहुत राज्य उस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दें, बहुत लोग उसको देखने आ जाएं, तो हो सकता है कोई अच्छा संदेश चला जाए, तो इसलिए वो लोग उस फिल्म को रिलीज होने में मतलब अड़चन डाल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो मांग करूंगा कि हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा राज्य जो है वो ज्योतिबा फुले वाली फिल्म को टैक्स फ्री करें, जिससे फिल्म सस्ती हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। खास जी करके ब्राह्मण समाज के लोगों को तकलीफ हो रही है इस फिल्म से। हाँ, नेचुरल है, क्योंकि फुले ने ज़िंदगी भर, देखिए मैं फुले के बारे में और दर्शकों को बता दूं कैसे वो समाज सुधारक बने। उसकी एक कहानी है, चूँकि मैंने फुले की जीवनी पढ़ी इसलिए बता रहा हूँ। वो अपने एक ब्राह्मण मित्र की बारात में गए थे ज्योतिबा फुले, और उस बार उनका अच्छा मित्र था, तो वो बारात में गए थे, और उस बारात में फुले खुद माली जाति से आते थे, पिछड़ी जाति के थे, तो उनको बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया। ब्राह्मणों ने उनको बहुत अपमानित किया, मतलब मित्र ने नहीं, बाकी लोगों ने, कि ये ब्राह्मणों की बारात में ये माली कहाँ से पहुँच गया। और उसके बाद ही उनके मन में एक नफ़रत की भावना भर गई, जात पात के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ, मनोवाद के खिलाफ। तो इसलिए उन्होंने पूरे इस जो व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, मनोवादी व्यवस्था है, उसको उन्होंने चुनौती दी। जी, इसीलिए ब्राह्मणों को मिर्ची लग रही है सर इस सभी फिल्म। ब्राह्मणों को नहीं, जो उसमें जो कट्टरपंथी हैं उनको मिर्ची लग रही है। जी बाकी लोगों को नहीं, कुछ कुछ लोगों को अभी भी मतलब वही सोच उनका अभी बिल्कुल, तक है। उनकी सोच अभी भी वही 17वीं सदी, 16वीं सदी, 13वीं सदी की है। मतलब पैदा हो गए हैं 21वीं सदी में, 20वीं सदी में, लेकिन सोच उनकी वही सड़ी गली सोच है। तो उसके लिए क्या कीजिएगा। हमें तो ऐसे नायकों की फिल्म देखनी चाहिए एकदम देखनी चाहिए। मैंने फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी मांग दोहराता हूँ कि फुले एक वाली फिल्म को पूरे देश में टैक्स फ्री किया दिया है, और पलटू राम जो है वो उसको बिहार में टैक्स फ्री कराए। मैं इसकी मांग करता हूँ। फिल्म तो अच्छी है, लेकिन अनुराग कश्यप ने जो रिएक्शन गलत दे दिया। देखिए, किसी पूरी जाति को नहीं कहना चाहिए, इससे मैं गलत हूँ। फुले फिल्म के सपोर्ट में मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं सारी किसी जाति को गाली नहीं दूंगा। वो मतलब सर जो होता है ना, बहुत परेशान थे। हाँ, कहा जा ये रहा बात है कही जा सकती है कि ठीक है। देखिए, अनुराग कश्यप का मैं ऐसे फ़ैन हूँ, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं। गैंग ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म उन्होंने बनाई है, अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, मैं उनका फ़ैन हूँ। लेकिन किसी एक पूरी जाति को गाली देना मेरे विचार से सही नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों उन्होंने ब्राह्मण जाति को लेकर है एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कि उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। बाकी आपने सुना अमिताभ दास जी ने क्या कुछ कहा, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।